मैंने सिर्फ टेप का एक रोल चुराया था और मेयर ने मुझे उसकी सजा मौत सुनाई। लेकिन बंकर में निष्पक्षता के नाम पर उसने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की। इसके बजाय उसने मेरे लिए एक विशेष हाजमैट सूट तैयार करवाया और मुझे मेरी ही शर्तों पर रेडिएशन में मरने के लिए बाहर भेज दिया। कर्मचारियों ने मेरी सूट की जेब में सफाई का एक कपड़ा रखा और उसके हर जोड़ को सावधानी से पूरी तरह सील कर दिया। कानून लागू करने वाले अधिकारियों के सामने खड़े होकर मेयर ने निर्वासन का आदेश जोर से पढ़कर सुनाया। जैसे ही मैं बाहर कदम रखूंगा, मैं अब इस बंकर का कानूनी निवासी नहीं रहूंगा। बंकर के हर निवासी की ओर से उसने मुझसे बाहरी कैमरों पर जमी धूल साफ करने को कहा, ताकि ये इन दीवारों के बाहर अब भी जिंदा किसी भी इंसान के लिए एक चेतावनी बन जाए कि बाहर जाना मौत की सजा है। यही बंकर जिंदा रहने का इकलौता तरीका। आदेश पढ़कर सुनाने के बाद कर्मचारियों ने मेरे हेलमेट को पूरी तरह लॉक कर दिया। मैं अपने अंत की ओर बढ़ने लगा। भारी धातु का दरवाजा धीरे धीरे खुला और बंकर की बाहरी रेडिएशन बाधा दिखाई देने लगी। जब अंदर और बाहर की हवा की आपूर्ति पूरी तरह एक दूसरे से अलग कर दी गई तो डीकंटेमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई। धुआं पूरे कक्ष में भर गया और फिर बाहरी दरवाजा खुल गया। ये पहली बार था जब मैंने दूसरी तरफ की दुनिया देखी। मैं लंबे गलियारे से गुजरा और आखिरकार बाहर निकल गया। उधर बंकर के अंदर हर निवासी बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ा था। सबकी नजर उसी परिचित लाइव फीड पर टिकी हुई थी, जहां स्क्रीन पर एक अकेली आकृति दिखाई दे रही थी। लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था वो स्क्रीन पर दिखाई जा रही दुनिया से बिल्कुल अलग था। मेरे सामने हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मैंने यही दृश्य पहले एक हार्ड ड्राइव में देखा था और वो मेरे सामने मौजूद नजारे से पूरी तरह मेल खा रहा था। मैं मुड़कर बंकर की ओर देखने लगा। अंदर के लोग स्क्रीन पर नजरें गड़ाए खड़े थे। उन्हें पता था कि अब आगे क्या होने वाला, लेकिन जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। मैंने सफाई का कपड़ा उठाया, फिर बिना कैमरा साफ किए उसे वापस नीचे कर दिया। अंदर मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि इसका क्या मतलब था, यहाँ तक कि मेयर भी नहीं। मैं मुड़ा और पहाड़ी पर मौजूद दो चट्टानों की ओर चल पड़ा। फिर मैं ठीक उसी जगह पहुंचा जहाँ मुझसे पहले हर व्यक्ति गिरा था। धीरे धीरे मेरी सांसें कम होने लगी और मैं भी अंदर बैठे लोगों के लिए एक और चेतावनी बनने वाला था। लेकिन मैं पहले के सभी लोगों की तुलना में काफी ज्यादा देर तक जिंदा रहा। मैंने हाथ बढ़ाकर उस चट्टान को छुआ और तभी मुझे एहसास हुआ कि वे असली नहीं बल्कि होलोग्राम थी। मैंने पूर्व शेरिफ का बैज निकाला, उसे पास पड़े एक शव पर रख दिया और तभी मुझे सब समझ में आ गया। ये सब उस टेप की वजह से था। उसी खास टेप के रोल की वजह से मैं अब भी जिंदा था। अंदर मौजूद लोग मेरे गिरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं चलता रहा। मैं उन सभी सफाई करने वालों की तरह उस पेड़ के नीचे नहीं मरा। मैं पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया, सारी हरियाली गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ उजड़ा हुआ बंजर इलाका था। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बंकर वालों ने हमेशा बताई थी, सूनी, बेजान और किसी भी जीवित चीज का कोई निशान नहीं। मैंने पीछे मुड़कर बंकर की ओर देखा, जबकि अंदर मौजूद लोग अविश्वास से मुझे देख रहे थे। मैं उनसे मुंह मोड़कर आगे बढ़ता रहा, जब तक कि मैं उनकी नजरों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा, लेकिन जो मैं देख रहा था वो वैसी उम्मीद नहीं थी जैसी वे सोच रहे थे। बंकर 18 के ठीक बगल में बंकर 17 और बंकर 16 मौजूद थे, जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर जमीन में दफन थे, मानो हर एक अपनी अलग बंद दुनिया हो। मैं चलता रहा जब तक कि पड़ोसी बंकर के पास वाली पहाड़ी तक नहीं पहुंच गया। वहाँ जो दृश्य मेरा इंतजार कर रहा था वो बेहद भयावह था। प्रवेश द्वार के आसपास की पूरी जमीन लाशों से भरी हुई थी, जो समय के साथ लगभग पूरी तरह गल चुकी थी।